2014 में भाजपा का शासन आया और श्री मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री बन गए। अखबार की हेडलाइन बदल गई। फिर अखबार की हेडलाइन बनी भर्तियों में पर्चे लीक होने की, एचपीएससी में अटैची कांड से रिश्वत लेने की, 700 किसानों की कुर्बानियों और किसानों पर अत्याचारों की, और कर्मचारियों और लोगों पर लाठीचार्ज की। फिर श्रीमान नायब सैनी जी भाजपा के मुख्यमंत्री बने और अखबारों की हेडलाइन एक बार फिर बदल गई। अखबारों की हेडलाइन बनी पूरे प्रदेश में ड्रग्स माफिया के प्रसार की, भयंकर बेरोजगारी में हरियाणा का पहला स्थान होने की, नदी और पहाड़ चोरी कर खनन माफिया के खुलेआम विचरण करने की, बेलगाम अफसरशाही और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती जनता की, शराब के ठेकों के लिए होती फायरिंग की और माफिया गैंगों के द्वारा की जा रही चौतरफा फिरौती, वसूली और उगाही की। साथियों, हरियाणा में संगठित अपराध अब सबसे बड़े उद्योग में बदल चुका है। हरियाणा में अब कानून न्याय की पहचान नहीं रहा, बल्कि कानून संगठित अपराध से डरा, सहमा और दुबका बैठा है। प्रांत में संविधान का शासन नहीं, बल्कि माफिया, बंदूक, गोली, फिरौती की हुकूमत है। यह केवल आए दिन अखबार में छप रही सुर्खियों, सिलसिलेवार भयानक हत्याओं और गोलाबारी की खबरों से साबित नहीं होता अकेले। आंकड़े हरियाणा को माफिया लैंड में तब्दील करने की एक खतरनाक कहानी कहते हैं और उनमें से कुछ तथ्य आपके समक्ष में रखूंगा। पहला, फरवरी 2025 में जब इसी चंडीगढ़ में 7 राज्यों के डीजीपी की बैठक हुई तो नायब सैनी सरकार ने खुद माना कि हरियाणा में 80 गैंग एक्टिव हैं। 80 गैंग, माफिया गैंग इस समय एक्टिव हैं। हरियाणा में लॉरेंस बिश्नोई गैंग, बबीहा गैंग जो नीरज बयाना आदि गैंगस्टर का है, भाऊ गैंग जो हिमांशु भाऊ व अंकित बाबा गैंगस्टर का है, कौशल चौधरी गैंग जो कौशल चौधरी और अमित डागर गैंगस्टर का है, गोल्डी बराड़ गैंग जो गोल्डी बराड़ और काला जठेड़ी गैंगस्टर का है, राणा गैंग जो वीरेंद्र राणा और नोनी राणा गैंगस्टर का है, विकास गुलिया दुबई गैंग, अरविंद सिंह रिंदा गैंग, आदर्शदीप सिंह गैंग कनाडा, ये सारे गैंग खुलेआम हत्या, फिरौती, वसूली, उगाही इसका धंधा कर रहे हैं और यही सबसे बड़ा उद्योग है। दूसरा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो जो भारत सरकार का है, उसके मुताबिक हरियाणा में हर रोज 3 हत्याएं होती हैं और 5 यौन अपराध होते हैं। अकेले पिछले साल 2024 में एनसीआरबी के मुताबिक हरियाणा में 966 हत्याएं हुई या लगभग 1000। एक साल में महिलाओं के खिलाफ कुल अपराध 16,743 हुए, यानी हर रोज हरियाणा में 46 महिलाएं अपराध की शिकार होती। तीसरा पहलू, साल 2025 की पहली तिमाही में, इस साल में 4,137 लोग गायब हो गए, यानी 45 लोग हर रोज हरियाणा से गायब हो जाते हैं। ये ज्यादातर अपहरण की घटनाएं हैं। अकेले करनाल में, जहां से माननीय खट्टर साहब सांसद और केंद्रीय मंत्री हैं, 2025 में अब तक 872 लोग गायब हो गए। क्या किसी के पास कोई जवाब है? नहीं। एक और पहलू देखिए, सनसनीखेज बात यह भी है कि हत्याएं, फिरौती, वसूली, धमकियां, धमकी की चिट्ठियां, उगाही चरम सीमा पर है और जनवरी 2025 से आज तक मैंने केवल 9 जिलों के आंकड़े निकाले अखबार की सुर्खियों से। वो अपने आप में एक खतरनाक चौंकाने वाली बात कहते और वो मैं सब आपको भेज रहा हूं। मैंने एक एक अखबार की सुर्खी निकालकर उन्हें टाइप किया 9 जिलों में और मैं ये 9 के 9 कागजात आपको भेज रहा हूं। जींद जिले में अब तक
सिर्फ 2025 में 38 हत्याएं, पिछले एक महीने में 16 हत्याएं। मैं हर एक हत्या की जो अखबार में खबर छपी उसकी एक हेडलाइन पकड़कर मैंने यहां लिख दी। फरीदाबाद जिले में 41 हत्याएं, वो भी मैंने आपके लिए एक लिस्ट बनाकर यहां लिख दी। गुड़गांव जिले में 38 हत्याएं, ये भी मैंने एक लिस्ट बनाई और इसको भी मैं आपको भेज रहा हूं। इसी प्रकार से पानीपत में 25 हत्याएं, कैथल में 21 हत्याएं, करनाल में 20 हत्याएं, कुरुक्षेत्र में 18 हत्याएं, यमुनानगर में 15 हत्याएं, सिरसा में 11 हत्याएं। और ये वो हैं जो रिपोर्ट हुई हैं। जो लावारिस डेड बॉडीज आए दिन पार्कों में मिल रही हैं, हजारों की संख्या में, जिसका आंकड़ा हजारों में नदियों में मिल रही हैं, जिनको क्रिमेट कर दिया जाता है, उनका आंकड़ा इसके अंदर शामिल नहीं है। साथियों, हरियाणा में बेइंतहाशा बेरोजगारी है और अब हरियाणा की पुलिस भी मानती है। उन्होंने बयान दिया कि माफिया गैंग जो हैं, जो कोई दुबई से ऑपरेट कर रहा है, कोई हिंदुस्तान से ऑपरेट कर रहा है, कोई कनाडा से ऑपरेट कर रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया से ऑपरेट कर रहा है, वो हरियाणा के इन अबोध बेरोजगार बच्चों को 5,000 रुपया से 20,000 रुपया देकर क्राइम के इस दलदल के अंदर घसीट रहे हैं और उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तरफ हरियाणा में बने गैंगलैंड में माफियाओं का एक छत्र शासन है, तो दूसरी ओर प्रदेश के गृह मंत्री, जो मुख्यमंत्री भी हैं श्रीमान नायब सैनी, उनके लिए शासन के मायने लतीफेबाजी और चुटकुले। बतौर मुख्यमंत्री और बतौर गृह मंत्री श्रीमान नायब सैनी कंप्लीट फेलियर है। अगर हंसी मजाक, चुटकुलों, लतीफेबाजी से फुर्सत मिले तो माफिया गैंग पर कार्रवाई हो। इसके विपरीत श्रीमान नायब सैनी तो उल्टा डीएसपी लेवल के अधिकारियों को भाजपा के पदाधिकारियों से कैमरे के ऊपर माफी मंगवाते हैं, जैसा राणा जी नाम के एक डीएसपी के साथ हुआ। तो पुलिस के मोराल पर क्या होगा और वो कैसे क्रिमिनल्स के खिलाफ एक्ट करेंगे? क्या श्री नायब सैनी ने यही संवेदनशीलता उन सारे दुकानदारों, व्यापारियों, उद्योगपतियों, डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट उनके साथ दिखाई जिनको फिरौतियों की चिट्ठियां आती हैं? क्या उनके साथ दिखाई जिनको गैंगस्टर्स मारकर चले गए, उनके परिवार के आंसू पहुंचे? जवाब नहीं में। साथियों, सच्चाई यह है, नायब सैनी सरकार ने हरियाणा में माफिया लैंड के आगे घुटने टेक रखे। हरियाणा का शासन भाजपा ने गैंग ऑफ वासेपुर के हाथ सौंप दिया है।